अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आई रियली होप कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे डाइट अपनी स्टार्ट करनी है। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है वेट मेजर करना अपना। जब आप सुबह उठते हैं, आप एम्प्टी स्टमक होकर बगैर कुछ पहने हुए आप अपना वेट मेजर करें वेट मशीन पे और देखें क्या आता है, वो आपने नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आता है बॉडी मेजरमेंट का। बॉडी मेजरमेंट लें आप अपनी, मैं सारे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि जिस जिस पार्ट को आपको मेजर करना होता है वो आपने जब लिख लिया तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे आपका BMR। BMR इज समथिंग जो कि आपको बताता है कि यार इतनी कैलोरीज तो आपको लेनी ही है। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो BMR आपको बताता है कि यार ये तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है जिसपे आपकी बॉडी बेसिकली फंक्शन कर रही है और इतनी कैलोरीज तो उसको चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके। उसके बाद एक और चीज होती है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कि होता है TDEE बोलते हैं बेसिकली उसको। वो कैलोरीज वो होती हैं जो कि मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं आपकी, कि अगर आपको लूज नहीं करना है या गेन नहीं करना है अपना वेट तो आप आराम से उतनी कैलोरीज ले सकते हैं ताकि ना आपका वेट बढ़े और ना ही जो है कम हो। आप मेंटेन करके रखेंगे अपना वेट। उसके बीच का जो नंबर होता है ना वो बहुत जरूरी होता है डिसाइड करना। अगर आपको कम करना है अपना वेट तो जो भी आपका TDEE बनेगा उससे आपको कम लेनी होती है कैलोरीज, तो आपका जो है आप डेफिसिट में जाना शुरू हो जाते हो। और अगर आपको वेट गेन करना है तो जो भी आपका TDEE है उससे ज्यादा आपको कैलोरीज लेनी है। 200-300 के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख लग रही है और आप कैलोरीज बढ़ाएं और उसके बाद आप वेट गेन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। इससे जो है वो फैट लॉस जर्नी पे आप अपने जा सकते हैं या वेट गेन जर्नी पे आप अपने जा सकते हैं। चलें ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि एक्चुअली में आप लोगों को समझ में आए कि मैं कह क्या रही हूँ। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड tdecalculator.net। आप यहाँ आएंगे और यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे अपनी पसंदीदा ऑप्शंस। जिसे मैं केजी में वेट लिखती हूँ अपना, तो मैंने मेट्रिक सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फीमेल सिलेक्ट किया। अगर आप मेल हैं तो आप मेल सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आपने एज लिखनी है, आपने अपना वेट लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है और आपने इसमें बताना है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते या फिर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट। आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से ऑप्शन। इसके ऊपर डिपेंड करेंगी आपकी जो भी BMR और TDE है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, फिर उसके बाद आपने बॉडी फैट परसेंटेज अपना लिखना है। बॉडी फैट परसेंटेज का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, ये फिटर के नाम से एक वेबसाइट है, इनके पैकेजेस भी आते हैं, मैंने लिए हुए भी हैं पहले पैकेजेस, तो आप भी ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। इंडियन बेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे कोचेस, तो आप ये देख सकते हैं वेबसाइट। खैर मैं आपको दिखा रही हूँ ये बॉडी फैट कैलकुलेटर के लिए। तो आपने यहाँ पे डाला अपना वेस्ट, इंचेस में आप मेजर करें या फिर आप सेंटीमीटर में मेजर करें। आपने वेस्ट अपनी लिखनी है, आपने अपनी हाइट लिखनी है, आपने अपनी नेक की मेजरमेंट्स लिखनी है यहाँ पर और आपने हिप की मेजरमेंट लिखनी है। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपको बता देगा कि भाई ये आपका फैट परसेंटेज है। अब मैं ये आपको ऑफ कैमरा करके जरा दिखाती हूँ रिजल्ट। तो इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया बॉडी फैट परसेंटेजेस 43.2। अब हम वापस से यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे बॉडी फैट परसेंटेज विच इज 43। पॉइंट्स के आगे जो भी होता है वो नहीं लिख सकते इसमें। तो हमने यहाँ पर एज लिखी, फिर उसके बाद हमने वेट लिखा, फिर उसके बाद अभी के लिए मैं लाइट एक्सरसाइज कर देती हूँ ताकि कम से कम कैलोरीज मुझे लेनी पड़े। मेरा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो है 1469, तो ये कैलोरीज तो मुझे लेनी ही लेनी है। अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो मैं 2021 से कम कैलोरीज लूंगी। तो क्योंकि ये जो है 2021 ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और यहाँ पर देखें ये आपको बताता भी है कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस अगर मेरी कैलोरीज 2021 है, फिर उसके बाद अगर मुझे कटिंग करनी है
तो मेरे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उस हिसाब से ही होंगे। यहाँ पे उसने मुझे प्लान बना कर दिया है 1521 कैलोरीज का, विच इज 500 कैलोरी डेफिसिट। वेट कम करने के लिए उसने मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, या तो आप अपनी डाइट को मॉडरेट कार्ब पे रखें, या फिर आप लोअर कार्ब पे रखें, या फिर आप हायर कार्ब पे रखें। ठीक है, अगर आप कोई भी क्रैश डाइट करेंगे उससे आपका वेट तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आप कम तो कर लेंगे मशीन पे वेट, आपको भूख लगेगी, या फिर आप कब तक कंट्रोल करेंगे, कब तक आप क्रैश डाइट करेंगे, आप आखिर तो खाएंगे खाना। तो जब आप वो खाएंगे नॉर्मल खाना तो आपका वेट फौरन से बढ़ जाएगा दोबारा वापस से। तो इसीलिए मैं हमेशा से कैलोरी डेफिसिट ज्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपनी मर्जी की हर चीज ऐड कर सकती हूँ विद इन माई कैलोरीज, विद इन माई मैक्रोस। अब डाइट प्लान बनाना कैसे है, अब आपके पास कोई भी अगर ऐप है जैसे फिटनेस पैल है या फिटर है, इस तरह की कोई भी ऐप जिसमें आप कोई ये गिवन मैक्रोज आप डाल सकते हैं, आप उसमें वो ऐड करें और उसके बाद आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करना शुरू करें। कि जैसे एग की कैलोरीज आप देखें कि कितनी है, उसमें कितना प्रोटीन आपको मिल सकता है, उसमें कितना कार्ब आपको मिल सकता है, तो वो आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पूरा टेबल बनाया हुआ है अपनी आसानी के लिए और उसामा की आसानी के लिए भी, कि आपको अगर 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करना है तो आप किस हिसाब से चीज़ कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना है तो आपने जो है 150 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया, आप चिकन थाइस ले लें और बोनलेस, ओके, विद स्किन है ये, तो उसमें 355 कैलोरीज होती हैं। लेकिन आप वही चीज़ अगर विदाउट स्किन लेंगे तो आप 170 ग्राम्स ले सकते हैं और उसमें 168 कैलोरीज हैं। तो फ़ैट की वजह से, जो स्किन है वो फ़ैट होता है तो उसकी वजह से कैलोरीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होती हैं और इसकी बेसिस पे आप जो है पूरा डाइट प्लान अपना बना सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपने अपना डाइट प्लान बनाना है सबसे पहले आपने प्रोटीन के मैक्रोस को अलॉट करना है। प्रोटीन आपका वुमेन के लिए जो है 46 ग्राम बेसिक है, वो आपने लेना ही लेना है, चाहे आपका कोई भी वेट हो। अगर आप 19 से 70 प्लस की हैं तो उसमें आपको ये ग्रामेज चाहिए। प्रोटीन जब मैं 46 ग्राम बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो चिकन का 46 ग्राम ऑफ वेट होना चाहिए, नहीं। अगर आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए तो उसमें 150 ग्राम्स या 170 ग्राम्स ऑफ चिकन ले सकते हैं। तो उसी तरह आप समझ लें, जब आपको 46 ग्राम्स पूरा करना है तो आपको कितनी चिकन लेनी होगी या कितने अंडे लेने होंगे। एक अंडे में जो है वो 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह आप बना सकते हैं अपना प्लान। जैसे यहाँ पर मैं आई हूँ फिटनेस पैल पे, क्योंकि उस टाइम मैंने लाइट एक्सरसाइज सेलेक्ट किया था आप लोगों के लिए, तो उसने मुझे ये कैलोरीज बताई थी। लेकिन मैं वर्कआउट भी कर रही होंगी तो मैं मॉडरेट एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगी, तो उसने मेरी कैलोरीज फ़ौरन से बढ़ा दी हैं कि ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो अब थोड़ा सा मेरे पास मार्जिन ज़्यादा आ गया है कि अगर मुझे भूख लगती है तो मैं 1500 कैलोरीज नहीं, मैं 1750 का प्लान बना सकती हूँ अपने लिए। तो अभी मैं वही एंटर कर रही हूँ, मैंने 1750 में डाला है फिटनेस पैल में, और यहाँ पर मैं मैक्रोज एडजस्ट कर रही हूँ अपने। प्रोटीन आप डिसाइड इस तरीके से करते हैं कि जो भी आपका वेट होता है उसका आपको एटलीस्ट 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना होता है। जैसे आप 0.8 से लेकर 1.2 ग्राम्स तक ले सकते हैं प्रोटीन। जब प्रोटीन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आप एंटर करेंगे फ़ैट की वैल्यू, ठीक है। फ़ैट भी जो है वो आपके वेट के हिसाब से आप अलॉट करते हैं। फिर उसके बाद जो कैलोरीज बचती हैं वो जाती हैं कार्ब्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 19 प्लस हैं तो आप 20 to 35% ऑफ जो टोटल कैलोरीज हैं आपकी, उसमें से आपको 20 to 35% देना ही देना है फ़ैट को। फिर उसके बाद आप जो है कार्ब्स अलॉट कर सकते हैं बचे हुई कैलोरीज से। अब इसमें ऑलरेडी 25% सिलेक्ट हुआ हुआ है फ़ैट के लिए, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, विच इज़ लाइक 49 ग्राम्स। मुझे पता है कि मैं इतना खाती भी नहीं हूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगा, तो इसको हम कितना करेंगे, आई थिंक 30 ग्राम्स ठीक है ये। और कार्ब्स यही बचे हैं तो हम यही डाइट प्लान इसी तरह ही रहने देंगे, क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ था ना, तो ये वही है, बस मैंने यहाँ पे कैलोरीज थोड़ी सी कम कर दी हैं अपनी। यहाँ से आप जाकर ब्रेकफास्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ब्रेकफास्ट में आपने डाला कि आपको 1 टीस्पून ऑयल चाहिए,
आपने ये डाल दिया। अब यहाँ देखें लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कितना कुछ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ैट लिखा हुआ आ रहा है, आपने 4 ग्राम्स ले लिया है। आपका जो गोल है वो 49 है, तो आपका 44 अभी भी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है ना मैनेज करना। अब आप बैक जाएंगे, अब यहाँ पर आप एग्स ऐड करेंगे कि आपको कितने एग्स लेने हैं, अगर आप लोग एग्स लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये डाइट प्लान बनता है। जैसे मुझे 2 होल एग्स चाहिए, तो अब मुझे इसमें से भी जो फ़ैट मिल रहा होगा मुझे उसको भी मैनेज करना होगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 होल एग्स, सही है। 2 होल एग्स डाला तो 180 कैलोरीज़ हो गई और फ़ैट की परसेंटेज देखिए फ़ौरन से बढ़ गई है हमारी, विच इज़ 14 ग्राम्स। और अब मेरे पास 34 ग्राम्स रहता है, तो इसका मतलब है कि मैं लंच एंड डिनर में ऑयल की क्वांटिटी कम ऐड करूँगी। और अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी फ़ैट होता है, जैसे ऑलमंड्स, ठीक है, अगर मैं स्नैक्स के लिए वो ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे ये ओवरऑल मैनेज करनी होंगी अपनी चीज़ें। और एक एग में क्योंकि 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, हमने 2 अंडे डाले हैं तो 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ चुका है हमारा। तरीके से आप जो है चिकन की क्वांटिटी, राइस की क्वांटिटी या फिर फ्लावर की क्वांटिटी, वो सब आप इसमें लिखेंगे और फिर आप मैच करेंगे कि आपने जो मैक्रोस सेट किए हैं वो उन मैक्रोस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और क्वांटिटीज़ आप ऊपर नीचे कर लें अगर वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका डाइट प्लान रेडी, और इसको आप फॉलो करें एटलीस्ट 15 डेज़, देखें कितना फ़र्क आता है। और एवरी वीक आप जो है वो अपना वेट चेक करें कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड एवरी 15 डेज़ जो है आप अपनी मेजरमेंट्स लें कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब आते हैं वर्कआउट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोशिश करें कि आप 10K स्टेप्स एवरी डे पूरे करें। अगर अबव जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो फिर रहने दें। 10K एटलीस्ट पूरे कर लें। 7 to 10K होने ही चाहिए आपके स्टेप, तब नीचे जाएगा आपका वेट। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो आपको करनी है हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 डेज़। अगर आप वो करते हैं तो अच्छी बात ये होगी कि आपका जो फ़ैट लॉस होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आपके मसल्स भी बिल्ड हो रहे होंगे, आपके मसल्स ज़ाया नहीं होंगे। जो कि आप डाइट जब आप करते हैं क्रैश डाइट, तो आपके मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तभी वो वेट पे जो है ना वेट मशीन पे दिखा रहा होता है कि आपका वेट कम हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आपके मसल लॉस हो रहा है या फिर फ़ैट लॉस हो रहा है आपका, तो आपको ये पता नहीं होता है। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप मसल्स अपने बिल्ड कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों के लिए डोले शोले सब निकल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, तो बेहतर है कि आप जो है 4 डेज़ अ वीक करें वर्कआउट, जिसमें आप जो है आर्म्स को अपने फोकस कर सकते हैं, अपर बॉडी को या लोअर बॉडी को फोकस कर लें एक दिन। इस तरीके से आपने डिवाइड कर देना है एक्सरसाइज को। मैं जो भी एक्सरसाइज करूँगी मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लगा देती हूँ इस भी वीडियो में सारे वीक के, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप सिर्फ एक यही वीडियो देखें और सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वाली है। 3 घंटे की सफेदी, आधे घंटे के गैप से एप्पल और आधे घंटे के गैप से ग्रीन टी। और ये सुबह भी है, दोपहर भी है और शाम भी है 8 बजे। कब तक करना है? 7 डेज की डाइट थी और आज तक कोई नहीं कर पाया। 4 दिन से ज्यादा 8 kg मेरा वेट लूज हुआ था 7 दिन में। 7 दिन में लो जी, डन हो गया। ये जो बच्चे के सर पे बाल है ना वो भी चले जाएंगे। यार ये किस तरह का फ्लेक्स है? ये एक एक्टर है, इनका फ्लेक्स एक्टिंग से रिलेटेड होना चाहिए। इनका क्लेम टू फेम एक डाइट क्यों बन गई है? क्योंकि 6 महीने पहले भी ये सेम फ्लेक्स था। मैं 1 वीक डाइट की थी, ये थी भी 1 वीक की, लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया ये मेरे अलावा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये डाइट एडवाइस अच्छी है तो मैं बता दूं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डाइट से, विटामिन्स मिनरल्स जो इस डाइट से तो हमें नहीं मिल रहे। प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है इस डाइट से, जिससे आप मसल लूज कर सकते हो, हेयर फॉल हो सकता है और मसले भी हो सकते हैं। फाइबर रिक्वायरमेंट वो भी पूरी नहीं हो रही है इस डाइट से, सो गट हेल्थ का भी मसला स्टार्ट हो सकता है एंड बहुत सी डेफिशिएंसीज भी क्रिएट हो सकती हैं। एंड अगर ये छोटे मोटे मसले आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहे तो बहुत से बच्चे
ये शोज देख रहे होते हैं या इस शो के क्राउड में बैठे हुए, वो जब इस तरह के फ्लेक्स देखते हैं ना तो शायद वो ये डाइट्स फॉलो करना चाहें, और जब वो ये डाइट्स फॉलो करना चाहें तो उनका रिलेशनशिप विद फूड खराब हो सकता है और वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं जो कि इन द लॉन्ग रन जानलेवा होते हैं। सो प्लीज एक्टिंग पे ध्यान दें। ये तो वीडियो मेरे सामने आ गई थी और मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूं। तो इस तरह की जो क्रैश डाइट होती है ना, ये बहुत नुकसानदेह होती है। उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, बाद में ठीक पता लग जाता है। और वाइटामिन मैं ऑलरेडी लेती हूँ अपनी, विटामिन डी, B12, विटामिन सी, फिर उसके बाद जिंक, आयरन, ये सारी बेसिक होती हैं। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उसके साथ ये ज़रूरी होता है कि आप ले लें। तो जो भी आपकी न्यूट्रिशन खाने से पूरी नहीं हो रही है वो एटलीस्ट विटामिन से पूरी हो जाए। और यहाँ पे हम लोग रहते हैं यूके में, तो यहाँ पे सन तो निकलता नहीं है, तो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी तो हर किसी को ही होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो उसके लिए आप लेना शुरू कर सकते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, इट शुड बी फाइन। खैर, मैं आप लोगों को डाइट प्लान दिखाती हूँ। ये है मेरा डाइट प्लान, जिसमें मैंने जो है अभी ग्लूटेन फ्री ब्रेड ऐड की है, फिर उसके बाद ऑयल ऐड किया है क्योंकि मुझे जो है चिकन कबाब्स खाने हैं, मैंने वो भी ऐड किए हैं। बाकी चिकन ऐड की है, ऑयल ऐड किया है, राइस ऐड किए हैं, वेजीज़ ऐड किए हैं। डिनर का भी सेम ही है और इसी में मैं जो हूँ वो वेजीज़ ऐड कर दूँगी और भी, क्योंकि मैं एक साथ ही बनाती हूँ खाना लंच एंड डिनर का, तो इसलिए मेरे लिए एक दफ़ा भी ऐड करना काफ़ी है। फिर उसके बाद वर्मिसेलीज़ मैंने ऐड किए हैं कि अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो वो सब ऐड किया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैक्रोस। ये है मैक्रोस इसके, अभी काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुके हैं, अभी भी 8 ग्राम ऑफ फ़ैट रहता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। मुझे पता है कि फ़ैट की इंटेक मेरी इतनी नहीं हो पाती है, मैं प्रोटीन पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है और कार्ब्स जो है मैं थोड़े से कम करूँगी अभी इसमें से। तो ये है तकरीबन पूरा डाइट प्लान मेरा, जो कि एवरी डे चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या खाना है एवरी डे। उस हिसाब से मैं अपने डाइट प्लान को चेंज करती रहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं सेवइयाँ नहीं खा रही हूँ एवरी डे तो मैं फ्रूट ऐड करूँगी या मैं नट्स ऐड करूँगी, मैं कुछ तो ऐड करूँगी ना। तो जो भी मैं ऐड करूँगी मैं उस हिसाब से बाकी क्वांटिटीज़ मैं इधर उधर थोड़ा सा करूँगी ताकि मैं आराम से मैनेज कर सकूँ अपनी डाइट इसी सेम कैलोरीज़ पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में, लेकिन अगर आप लोग गौर से सारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना आसान करके आपको समझा सकूँ उतना आसान कर दूँ आप लोगों के लिए। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे और कुछ थोड़ा बहुत काम आए।